बिस्तर पे मर जाएं, बाथरूम में मर जाएं, अस्पताल में मर जाएं, गाड़ी में मर जाएं, सोए सोए मर जाएं। हाँ, कथा सुनते सुनते मर जाते महाराज, हमने देखा है। ऐसा मत सोचना। अभी 4 साल पहले की बात है, प्रतापगढ़ जनपद में हम लोग कथा कर रहे थे और कथा में 6 दिन कथा का बीता था। 6वें दिन ही महाराज परीक्षित को ही मुक्ति मिल गई। जो मुख्य जजमान थे वही भगवत धाम चले गए। तो ये तो जीवन है, कब किसका जीवन चला जाए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली। ये रात बीतेगी, कल प्रातः काल होगा, कल तुम्हारे जीवन की कली मुस्कुराएगी कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। रट ले हरि नाम अरी रसना, हे जिह्वा तू भगवान का नाम ले ले। कल ये जीभ हिलेगी कि नहीं हिलेगी, जीभ बाहर चली आएगी जब प्राण निकलेगा, दांतों के बीच में दबी रह जाएगी। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। श्री भरत जी महाराज की मृत्यु आ गई, मर गए और उस हिरण का स्मरण कर रहे थे, वो कहां होगा, क्या खाया होगा, और उसी का स्मरण करते करते मरे तो अगले जन्म में हिरण बन गए। ये गीता का सिद्धांत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। अंतिम समय में जिस भाव को स्मरण करके व्यक्ति अपने कलेवर का त्याग करता है, तम तमे वैति कौन्तेय, अगले जन्म में वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अगर मोह के कारण मरते समय आपने किसी का स्मरण किया तो अगले जन्म में वही बन जाओगे। पुरुष लोग स्त्रियों के मोह में पड़ करके स्त्री का स्मरण करते हुए मरे तो अगले जन्म में लुगाई बन जाएंगे। और जितनी लुगाया हैं ये सब पुरुषों का स्मरण करते करते अगर मर गई तो अगले जन्म में पुरुष बन जाएंगे। ये संसार का नियम। हाँ, इतना ही नहीं, आप कुत्ते का स्मरण करते हुए मरोगे तो जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। हाँ, तो नियम है। ये बड़े बड़े सेठों के घर में जो बड़े बड़े कुत्ते होते हैं ना, डाबरमैन, विदेशी कुत्ते, एसी गाड़ी में घूमते हैं, वो कौन है? बोले सब पिछले जन्म के बड़े बड़े सेठ और पैसे वाले लोग होते हैं। क्यों? बोले वो भी कुत्ता पालते हैं, कुत्ते से प्रेम करते हैं। जैसे जड़ भरत जी महाराज का हिरण से प्रेम था और हिरण का स्मरण करते करते मर गए तो हिरण बनना पड़ा। उसी तरह कुत्ता पालने वाले जो बड़े बड़े लोग, जब वो मरते हैं अपने घर में तो कहीं वो कुत्ता आंखों के सामने आ गया, कुत्ते का स्मरण हो गया, कहीं कुत्ते के विषय में कुछ सोचते रहे तो मरे तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनेंगे। तो परिणाम क्या होगा? बोले बहुत बड़े आदमी थे, बहुत शान शौकत से रहते थे, तो कुत्ता भी बने तो किसी बड़े घर के कुत्ते बनेंगे, गाड़ी में घूमेंगे। ये तो भगवान की लीला है। इसीलिए हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली पालना शास्त्र में निषेध है। कुत्ता पालने वाले व्यक्ति के घर में देवता और पितर आहुति नहीं ग्रहण करते। जिसके घर में कुत्ता पाला जाता हो, कुत्ते बांधे जाते हो, उसके घर में देवता और पितर आहुति नहीं ग्रहण करते, वहां प्रेतों का निवास होता है। इसीलिए हमारे यहां कुत्ता पालना निषेध है। कुत्ता के ऊपर दया करो। अगर कोई कुत्ता बीमार है तो जाकर के उसकी दवा कर दो, उसे रोटी खिला दो, फिर आकर के नहा धो करके पवित्र होकर के तब घर के किसी काम में लगो। जीव पर दया करनी चाहिए, लेकिन दया के साथ साथ सावधानी और विवेक भी रखना चाहिए। विवेक भी हो, सावधानी भी हो। इसलिए सनातन धर्म में कुत्ता बिल्ली पालना हमारे यहां निषेध है। ये तो विदेशी आए, अंग्रेज आए, तो ये अंग्रेज सब कुत्ता बिल्ली पालते थे, तो उन्हीं की देखा देखी यहां भी लोग पालने लगे। इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज अगले जन्म में हिरण बन गए थे। महात्मा, इतनी तपस्या की थी, बनना पड़ा हिरण। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें स्मरण बना रहा, बड़े सावधान रहे। हिरण योनि में अकेले विचरण करते रहे, सूखी घास खा करके, पानी पी करके जीवन निर्वाह किया। जब हिरण का शरीर उनका छूटा तब पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उनको फिर मानव जीवन मिला और अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ। तब इनका नाम पड़ा जड़ भरत।
बचपन से ही परमहंस वृत्ति में रहे और माता पिता जो दे दें खा लेते, कभी मांगते भी नहीं, किसी से कुछ बोलते भी नहीं। इनके व्यवहार को देख करके परिवार के लोगों को लगा ये तो जड़ बुद्धि है, नाम पर गया जड़ भरत। और फिर जीवन भर ये इसी प्रकार परमहंस धर्म से रहे, कहीं किसी चीज में इन्होंने आसक्ति नहीं रखी, क्योंकि पिछले 2 जन्मों से अनुभव किया था कि थोड़ी सी आसक्ति के कारण हमें जन्म लेना पड़ा और हिरण बनना पड़ा। इसलिए संसार में किसी भी वस्तु को उन्होंने अपना माना ही नहीं। मिल जाए तो खा लें, नहीं मिला कोई बात नहीं। किसी भी चीज में कहीं कोई आसक्ति उनकी नहीं थी। जड़ भरत जी की यहां तक कि अपने देह में भी आसक्ति नहीं। एक दिन जंगल में विचरण करते जा रहे थे, जंगल में किसी डाकू ने, दस्यु ने इनको पकड़ लिया और देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए ले गया। तो वहां भी अपने देह के प्रति कोई मोह नहीं। जड़ भरत जी ने सोचा अगर मेरे जीवन की लीला इसी प्रकार पूरी होनी होगी तो ठीक है। अपनी देह की रक्षा के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किया। डाकू ले गया, मंदिर में देवी के सामने खड़ा किया, पूजन किया, तलवार उठाया, बलि चढ़ाने चला। तब तक देवी की प्रतिमा फट गई और देवी प्रकट हो गई। देवी ने तलवार छीन करके डाकू का सिर काट दिया और भरत जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। जड़ भरत जी महाराज के इस वृत्तांत को सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया है। जड़ भरत जी ने सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण को तत्व ज्ञान प्रदान किया है, उपदेश किया है। ये जड़ भरत जी की कथा ममता और मोह के त्याग का प्रतीक है। संसार में कहीं भी हमारी ममता होगी तो वह दुख का कारण बनेगी, और ये ममता जब तक छूटेगी नहीं तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इसीलिए भक्तों ने कहा ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता मन से निकल जाए तो हम जीवन में सुखी हो जाए। एक बात आपको मैं कहूं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सकल शास्त्र के पारावारीण विद्वान, अभी 1 अक्टूबर को उनका शरीर पूर्ण हुआ। उस समय मैं पोरबंदर में था। श्री वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही थी श्री रमेश भाई ओझा जी के यहाँ पोरबंदर में। पता चला, मैं वहां से पहुंचा। पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे ऐसे अद्भुत महापुरुष थे, उनको अपने 3 जन्मों का स्मरण था गुरुदेव भगवान। एक बार हमने पूछा गुरुजी से, गुरुजी पिछले जन्मों की बात हमें स्मरण हो जाए, हम अपने पिछले जन्म के बारे में भी जान जाएं, इसकी कोई विधि है, कोई मंत्र है, कोई अनुष्ठान है? तो गुरुजी हंसते थे। हंसते हुए गुरुजी ने कहा कोई अनुष्ठान नहीं, कोई विधि नहीं, बड़ी सरल विधि है। बोले क्या विधि? तो गुरुजी कहते थे संसार में किसी भी वस्तु को अपना मत मानो, हृदय से किसी भी वस्तु में तुम्हारी आसक्ति न रहे तो तुम अपने पिछले कई जन्मों की बातों को स्वयं स्मरण कर लोगे, सारी बातें याद। केवल इतना सा, लेकिन कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और हमने गुरुजी के जीवन में देखा, गुरुदेव भगवान को कभी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं थी। यहां तक कि जीवन भर उनको कभी यह अनुभव नहीं हुआ हमारी धोती कौन सी है, हमारा गमछा कौन सा। नहाते समय जो उनको दे दिया जाए वही पहन लेते, दूसरे दिन फिर स्नान करने के बाद खड़े रहते, ला करके कोई विद्यार्थी कोई शिष्य दे देगा तो पहन ले। वो कहां से लाया है, कल वाला है कि नया है कि किसी और का है, ये कभी उन्होंने नहीं पूछा, जो दे दिया वही पहन लिया। इस कारण से बात तो बड़ी अद्भुत है, लेकिन जीवन में उतर जाए तो फिर आनंद ही आनंद। प्रयास करना चाहिए, असंभव नहीं है, और प्रयास किया जाए तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। ये दान, त्याग, यज्ञ, ये सब इसीलिए किया जाता है कि धीरे धीरे एक एक वस्तुओं से हमारी ममता छूटे। हम किसी को कोई वस्तु देंगे, लुटाएंगे, दान करेंगे, परोपकार करेंगे,
तो धीरे धीरे वस्तुओं को छोड़ने का, ममता का त्याग करने का अभ्यास बनेगा। और ये अभ्यास बनता चला जाएगा तो एक दिन किसी भी वस्तु में अपनी आसक्ति नहीं है, आसक्ति छूट जाएगी, दुख निवृत्त हो जाएगा। ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत जी के चरित्र का वर्णन किया है। इसके बाद 5वें स्कंद में भूगोल का वर्णन किया है भागवत में। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी और 7 द्वीपों में कौन कौन से वर्ष और उन देशों की कितनी बड़ी बड़ी सीमाएं हैं, इन सब का वर्णन। और इसी क्रम में भूगोल का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 27 प्रकार के नरक का वर्णन और कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन। कहीं कहीं पर 21 प्रकार के नरक का वर्णन है और कहीं पर 27 प्रकार के नरक का वर्णन। उन नरकों के अलग अलग नाम हैं। सूकर मुख, लाला भक्ष, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, ये सब नरकों के नाम हैं। फिर एक एक नरक में कई कई भेद हैं, अलग अलग विभाग हैं। जैसे हॉस्पिटल एक होता है लेकिन उसमें अलग अलग विभाग है, दांत का विभाग अलग है, हार्ट का विभाग अलग है। उसी प्रकार नरक में एक एक नरक में अनेक अनेक विभाग हैं, अलग अलग पापों के अनुसार पापियों को यातना देने के लिए, उनके पाप का प्रायश्चित्त कराने के लिए। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब नरक का वर्णन करके सुनाया, महाराज परीक्षित तो भयभीत हो गए। इन पापों के परिणाम स्वरूप जीव को नरक में जाना पड़ता है। अगर जीव से पाप हो ही गया तो इस नरक की यातना से बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं एक उपाय है। पहला उपाय यह है कि तुम उन पापों का प्रायश्चित्त कर लो। अगर पाप हो गया तो उस पाप को नष्ट करने के लिए वेद शास्त्र में जो कर्म बताए गए उन कर्मों को कर लो, प्रायश्चित्त कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। बोले हाँ, एक उपाय तो ये है। वो प्रायश्चित्त क्या है? बोले प्रायश्चित्त भी कर्म है। और पाप क्या है? बोले पाप भी कर्म है। तो पाप कर्म हो गया तो उसके बदले में पुण्य कर्म करो, प्रायश्चित्त करो। तो कर्म से कर्म की सफाई, कर्मणा कर्म निर्हारः, एक मार्ग। कंटकेन कंटकोद्धारः, पैर में एक कांटा धंस जाता है तो हम क्या करते हैं? बोले दूसरा कांटा लेकर के उसको निकालते हैं, कांटे से कांटे को निकालते। एक कांटा धंसा था तो उस समय भी पीड़ा हुई, अब दूसरे कांटे से जब उसको खोदते हैं तब भी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा को सहन कर लें तो पहले वाला कांटा निकल जाए तो फिर धीरे धीरे वो पीड़ा खत्म हो जाती है। ये सिद्धांत कर्म का सिद्धांत है, कर्मणा कर्म निर्हार, कर्म से कर्म की सफाई। लेकिन ये बड़ा कठिन है। क्यों? बोले अनंत जन्मों में हमने अनंत पाप किए, अब उन अनंत पापों को मिटाने के लिए अनंत जन्मों तक पुण्य करते रहें, और ये क्या गारंटी रहेगी कि अब आगे कोई पाप हम नहीं करेंगे, फिर नया पाप हो जाएगा, फिर उस पाप के लिए नए पाप पुण्य कर्म करो, फिर कहीं कोई पाप हो गया तो ये पाप पुण्य का हिसाब कभी पूरा हो नहीं सकता। तब फिर इन पाप कर्मों से बचने का उपाय क्या है? अगर पाप हो ही गया है जन्म जन्मांतर में, आज भी अगर हम लोग न चाहें फिर भी, किसका लड़का है? चुप कराओ। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अगर पाप कर्म हो, क्यों? बोले अब तो वो नहीं घुमा रहा, फिर भी वो घूम रहा। क्यों? बोले उसमें घूमने का संस्कार पैदा हो गया, अब वो घूमेगा, बिना घुमाए घूम रहा है, न चाह करके भी वो घूम रहा है। लेकिन कब तक घूमेगा? बोले जब तक संस्कार रहेगा। धीरे धीरे जब संस्कार भी खत्म होगा तब वो रुकेगा। का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ, भक्ति की महिमा का वर्णन। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारंपरम हीयते। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि कर्मों का प्रायश्चित अगर कोई करना भी चाहेगा तो वो प्रायश्चित किस प्रकार का है? बोले गज स्नान के समान।
जैसे हाथी का स्नान होता है। हाथी का स्नान कैसे होता है? बोले मन्ने कुंजर शौचवत। कुंजर माने हाथी। हाथी गया तालाब के अंदर और खूब नहाया, अपनी सूंड से पानी भर भर करके अपने आप को धुल करके एकदम निर्मल बना लिया। लेकिन ज्यों ही बाहर आया, अपनी सूंड से ऐसी फूंक मारी कि जमीन की सारी धूल उड़ करके उसी के ऊपर फिर पड़ गई, फिर धूल से युक्त हो गए। क्यों? बोले उसका स्वभाव है। तो जैसे कुंजर का स्नान, हाथी का स्नान, उसी प्रकार जीव के द्वारा किए गए ये प्रायश्चित कर्म भी ऐसे ही। पाप करेगा, प्रायश्चित कर लेगा, फिर पाप करेगा। बोले तो इसका तो कभी अंत नहीं होना। तब कहते हैं एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केवल भगवान के चरणों की भक्ति अगर कर ली जाए तो एक जन्म में की गई भक्ति व्यक्ति के जन्म जन्म के पापों को मिटा देती है, अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। किस प्रकार से? तो सुखदेव जी कहते हैं निहारमिव भास्करः। जैसे खूब अंधकार हो, रात्रि में भयंकर अंधकार रहता है और पूरी रात्रि उस अंधकार को दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? बोले दीपक जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, हाइलोजन जलाते हैं, टार्च, बत्ती, कितने साधन हमने किए हैं रात के अंधकार को दूर करने के लिए। लेकिन सारे साधनों का प्रयोग करने पर भी क्या रात्रि का संपूर्ण अंधकार नष्ट होता है? नहीं होता। दिन जैसा वातावरण हो पाता है? नहीं हो पाता। तब बोले प्रातः काल जब होता है, सूर्य भगवान की एक किरण पृथ्वी पर पड़ती है, सारा अंधकार विनष्ट हो जाता है, कहीं अंधकार रह ही नहीं जाता। निहार में वो भास्कर, जैसे चारों तरफ कोहरा छाया हो, अंधकार हो, और सूर्य की किरण पड़ते ही सब विनष्ट हो जाता है, प्रकाश प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन में भगवान की भक्ति की किरण आ जाए, भगवान के चरणों की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, तो जन्म जन्मांतर का जो पाप का अंधकार है वो एक ही जन्म में मिट जाता है और समाप्त हो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन समझ में नहीं आ रही। क्यों? बोले उदाहरण जब तक न दिया जाए तब तक बात समझ में नहीं आती। सिद्धांत बहुत बढ़िया हो, लेकिन जब तक दृष्टांत न हो तब तक वह सिद्धांत हृदय में उतरता नहीं है। कोई दृष्टांत बताओ। तब सुखदेव जी ने कहा कि कान्य कुब्जे द्विज कश्चिदासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, लेकिन एक दासी के संपर्क में आकर वो अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए। दासी के संपर्क में आकर के कैसे भ्रष्ट हो गया? बोले एक दिन वो जा रहा था, बड़ा विद्वान था महाराज, संध्या वंदन वेद पाठ सब कुछ, जंगल से कहीं जा रहा था, रास्ते में तो देखा जंगल में कोई निषाद जंगली व्यक्ति अपनी भार्या के साथ भुंजान प्रविवन खादन बालक स्नेह यंत्रितः, वो बैठ करके खा रहा था, कुछ पी रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। इस दृश्य को देखते ही अजामिल के हृदय में भी कामना जागृत हो गई, किसी जन्म का संस्कार जग गया। पाप पुण्य के दोनों संस्कार आत्मा में विद्यमान रहते हैं, जैसा वातावरण मिलेगा वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित हो गया, भावना हो गई ये स्त्री मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, और लेकर के चला आया और फिर उसी स्त्री के साथ रहने लगा। फिर सारे धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए, बेटा बेटी भी हो गए।
सारे पाप कर्म करने लगा। अजामिल के कई पुत्र थे, सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। वो नारायण बड़ा प्यारा था। पूरे जीवन अजामिल ने पाप ही किया। एक दिन बीमार पड़ा था, बिस्तर पर था, यमराज के दूत उसे लेने आ गए। यमराज के दूतों को देख करके वो डर गया और अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ। उसी समय भगवान नारायण के पार्षद आए, यमराज के दूतों को विदा कर दिया। बड़ी लंबी कथा है, कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। आज आप लोग धैर्य धारण करके बैठे। हाँ, कृष्ण जन्म करा करके ही उठेंगे हम, और जो उठ गया तो फिर कृष्ण जन्म का आनंद उसको नहीं मिलेगा। और सबको मैं यही कहूंगा कि धैर्यपूर्वक बैठे रहें। कृष्ण जन्म तक आज किसी भी हालत में हमको पहुंचना है। और बहुत सारी कथाएं हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव करके ही आनंद लेकर के उठेंगे, क्योंकि भागवत की कथा में कृष्ण जन्मोत्सव की कथा प्रधान कथा है, मुख्य कथा है, बीचों बीच की कथा है। 3 दिन उधर बीत गया, 3 दिन आगे बीतेगा, ये बीच का दिन है, चौथा दिन मध्य की कथा है, मूल कथा है, प्राण कथा है। क्योंकि मध्य में ही प्राण होता है। शरीर में प्राण यहां नहीं होता, प्राण पैर में नहीं होता, प्राण तो यहां बीच में ही होता है। पोषण भी बीच से ही होता। जो कुछ खाएंगे वो कहां जाएगा? पेट में जाएगा, पैर में नहीं जाएगा, सिर में नहीं जाता। मध्य से ही पोषण होता है, मध्य से ही सृजन होता है। सृष्टि भी मध्य से ही पैदा होती है, और आनंद भी मध्य में ही होता है, हृदय में आनंद होता है। इसलिए मध्य की कथा है, चौथे दिन की कथा है। और कृष्ण कथा ही भागवत की तो मूल कथा है, प्रधान कथा। इसलिए धैर्य पूर्वक बैठे रहें, कोई काम नहीं बिगड़ेगा, आप चिंता मत करो। थोड़ी देर में हम विषय वस्तु को समेटते हैं। अजामिल अपने पुत्र नारायण को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण होयम। भगवान के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षदों ने जमराज के दूतों को विदा कर दिया। बड़ी लंबी बहस हुई, क्या क्या उन लोगों ने कहा एक दूसरे को, सारी बातों को कहने का समय नहीं है। अंत में यमराज के दूत जब यमराज के पास पहुंचे तो यमराज को कहा, महाराज ये कागज पत्तर आप अपना अपने पास रखो। वो चार्ज शीट और सब व्यवस्था जो यमराज ने उनको दे रखा था कि इनको पकड़ के लाना, इनको लाना उलाना, सब रख दिया। बोले आपन तेज संहारो आप है, अब ये काम हमसे होने वाला नहीं। यमराज ने कहा क्या हुआ? दूतों ने कहा महाराज अब तो कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, कोई गोपाल रखेगा और अपने बेटे को बुलाएगा, भगवान के पार्षद उसे बचाने आ जाएंगे। आपके इस नरक में अब कोई आने वाला नहीं है, ये विभाग बंद कर दिया जाए अस्थायी रूप से, इस विभाग की अब कोई आवश्यकता नहीं। यमराज हंसने लगे। यमराज ने कहा क्या बात है, पूरी बात तो बताओ। जब दूतों ने सारी बात बताई तो यमराज समझ गए। यमराज स्वयं भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम भक्तों में उनकी गणना है। स्वयं यमराज कहते हैं, हे दूतों, भगवान के भक्ति की क्या महिमा है ये तुम नहीं जान पाओगे, और कोई भी नहीं जान सकता। भगवान के भक्ति की कितनी महिमा है इसको जानने वाले हम 12 लोग हैं। हाँ, 12 लोगों का नाम बताया है जमराज ने यहां पर। ये 12 लोग कौन हैं? जमराज कहते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्मयम द्वादशैते बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा। जमराज कहते हैं कि हम 12 लोग ही इस धर्म के रहस्य को जानते हैं। उसमें कौन कौन? बोले स्वयंभू एक ब्रह्मा जी हैं, शंभु भगवान शंकर, नारद देवर्षि नारद, स्वयंभू नारद शंभु कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जिनका नाम अभी पिछले प्रसंग में आया, कपिलो कपिल भगवान जिनकी कथा कल आपने सुनी, मनु श्री मनु जी महाराज जिनके वंश का वर्णन आप सुन रहे थे, प्रहलादो प्रहलाद जी महाराज, जनको श्री जनक जी महाराज, राम जी के ससुर श्री जानकी के पिता जनक जी महाराज, प्रहलादो जनको भीष्मो और भीष्म पितामह
बलि ही, राजा बलि जिनके यहां भगवान 3 पग पृथ्वी मांग ले, वैयासिकी ही, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान जो ये कथा सुना रहे हैं, और वयम, जमराज कहते हैं मैं स्वयं। ये 12 लोग ही भागवत धर्म को जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशिकिर्वयम्। जमराज कहते हैं अब तुम तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन तुम केवल इतना इतना समझ लो। बोले क्या? बोले कुछ धाराएं नोट कर लो कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो उनके ऊपर ये कोई भी धारा लागू नहीं होगी। कौन सी परिस्थिति? तो जमराज ने कहा कि जिह्वान वक्त्रि भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जमराज ने कहा कि जिह्वान वक्त्रि भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का नाम न लेती हो, और चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका हृदय कभी भगवान का स्मरण न करता हो, जिसका सिर कभी भगवान के चरणों में न झुकता हो, और जो कभी भगवान की कथा न सुनता हो, ऐसे पापी प्राणियों को पकड़ करके ले आना। और जो भगवान को प्रणाम करते हों, जो भगवान की कथा सुनते हों और कृष्ण कथा के दिन पूरी कथा में बैठते हों, ये भी नोट कर लेना। हाँ, कृष्ण कथा में पूरी कथा में जो बैठते हों, ऐसे दूतों को पकड़ करके मत ले आना। जिह्वान वक्त्रि भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। और जो इतना काम न करें उनको पकड़ के ले आना। हाँ, तो अब आप जान लो, अगर कथा से गए तो जमराज पकड़ ले जाएगा, पक्की बात। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये सब घटना जब हुई तो अजामिल ने अपनी आंखों से देखा। भगवान के दूतों ने जमराज के दूतों को विदा कर दिया। तब अजामिल को पता चला मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया, उसका परिणाम ये हुआ कि मैं बच गया। अगर मैं श्रद्धा से भगवान के नाम का उच्चारण करता तो कितनी कृपा होती। फिर तो उसी दिन से अजामिल ने सारे पाप कर्म त्याग दिए और उसी दिन से भगवान की भक्ति में लग गया। जीवन भर उसने पाप किया था, लेकिन उस दिन से उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो गया और जीवन में जो उसके 2, 4, 10 वर्ष के समय बचे थे, जो आयु बची थी, उतने दिनों तक उसने भगवान की भक्ति की और उसका परिणाम बोले सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी सुधर जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब बिगड़ गया तो बिगड़ गया, कोई बात नहीं, बन जाएगा, सबका बनेगा, आपका हमारा सबका बन जाएगा। करना क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज को समाज। आज ही तुम राम जी के हो जाओ और राम जी का नाम लो, बस भगवान की कथा सुनो, ठाकुर के चरणों की भक्ति करो, अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। अजामिल की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हम भगवान के चरणों की भक्ति करें तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारा भी परम कल्याण होगा। फिर 6वें